आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की पोएम नंबर 5 जिसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यानी सब टीचर कहाँ चले जाते हैं। ये एक छोटा बच्चा जो कि अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा अलग समझते हैं, जो समझते हैं कि टीचर्स ही उनके लिए सब कुछ हैं। वो छोटा बच्चा आपसे पूछ रहा है कि टीचर्स क्या नॉर्मल इंसानों जैसे होते हैं या वो स्पेशल हैं। तो उसके बारे में ये पोयम है। तो अभी हम एक बार ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा है, उसके बाद हम लोग पोयम पर आएंगे। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल, यानी छोटे बच्चों के लिए टीचर बहुत स्पेशल होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डनरी पर्सन, यानी एक बच्चे के लिए अपने टीचर्स को एक नॉर्मल इंसान या ऑर्डनरी पर्सन समझना पॉसिबल नहीं है। वो अपने टीचर को एक अलग ही इंसान समझता है। वो टीचर्स उनके लिए बिल्कुल अलग हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि टीचर इस दुनिया के नॉर्मल इंसान नहीं है। तो अभी वो हम पोएम पढ़ते हैं और वो बच्चा क्या सोचता है टीचर्स के बारे में, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वो बच्चा कहता है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock। सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं 4 बजे के बाद, यानी 4 बजे तक तो स्कूल चलता है तो टीचर स्कूल में रहते हैं, लेकिन उसके बाद में टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या टीचर्स घर में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपने सॉक्स धोते हैं जैसे हम अपने सॉक्स धोते हैं। डू दे वेयर पजामास, क्योंकि उन्होंने हमेशा टीचर्स को पैंट ट्राउजर एंड शर्ट्स में देखा होता है, पैंट कमीज पहने देखा होता है या टाई लगाए देखा होता है। तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या वो टीचर्स पजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, वो हमेशा टीचर्स को पढ़ाई लिखाई की बात करते हुए समझते हैं, देखते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद टीचर्स टीवी देखते नहीं होंगे, तो इसलिए वो पूछता है कि क्या वो टीचर्स टीवी भी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, जैसे छोटे बच्चे अपनी नाक में उंगली डालते हैं या नाक साफ करते हैं, उस तरह से क्या टीचर्स, वो पूछ रहा है कि क्या टीचर्स भी अपनी नोजेस, दे पिक देयर नोजेस, क्या वो अपनी नाक साफ करते होंगे। एंड सेम एज यू एंड द सेम एज यू एंड मी, कि जैसे तुम और मैं करते हैं। आगे वो बच्चा पूछता है, डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो दूसरे लोगों के साथ में रहते हैं या वो अकेले ही रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं, क्योंकि वो टीचर्स हैं, वो अलग ही लगते हैं, इसलिए टीचर्स के बारे में ये बच्चा पूछ रहा है क्या उनके मम्मी पापा भी होते हैं, क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो कभी बच्चे थे। एंड वर दे एवर बैड, क्या वो शैतान बच्चे थे, कभी शैतानी करते थे वो। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी कोई स्पेलिंग गलत की है। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी कोई गलती की है। क्योंकि उनके लिए टीचर्स के लिए हमेशा ऐसे, बच्चों के लिए टीचर्स हमेशा ऐसे होते हैं जो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते, इसलिए टीचर्स के बारे में उनका यही विचार रहता है। तो बच्चा इसीलिए पूछ रहा है कि क्या टीचर्स ने कभी खुद कोई स्पेलिंग इनकरेक्ट लिखी है या कभी कोई शब्द को गलत स्पेल किया है, और या फिर कभी उन्होंने कोई मिस्टेक की है, गलती की है। वेयर दे पनिश्ड वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उनको कभी क्लास में सजा मिली है जब उनको बोला गया हो कि किनारे कॉर्नर में जाके खड़े हो जाओ। इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, कभी उन्होंने कभी क्लास में चॉकलेट खाते पकड़े गए हैं। डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, क्या उन्होंने कभी अपनी पोएम वाली बुक खोई है। हाइम जो होती है वो जनरली पोएम्स की बुक को बोलते हैं, हाइम की बुक। तो क्या उन्होंने कभी उनकी कभी कोई पोएम वाली बुक खो गई, खोई थी। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियां जो होती हैं उनमें ग्रीन पार्ट जो होता है वो छोड़ा है। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, जैसे छोटे बच्चे डेस्क के ऊपर लिख देते हैं पेंसिल से या पेन से कुछ, क्या टीचर्स ने भी ऐसा
डेस्क के ऊपर, टॉप के ऊपर कुछ लिखा है कभी? आगे कभी लिखते हैं कि बच्चा पूछ रहा है डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, कभी उन्होंने कभी पुरानी गंदी जीन्स पहनी? ओल्ड मतलब डर्टी, ओल्ड मतलब पुरानी और डर्टी मतलब गंदी। तो क्या उन्होंने कभी ओल्ड डर्टी जीन्स पहनी अपनी? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। तो बच्चा आगे कहता है कि मैं एक टीचर को आज फॉलो करके करूँगा और पता लगाऊंगा, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, पता लगाऊंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और उसके बाद मैं इसको एक पोएम में डाल दूंगा, चूंकि वो क्या करते हैं उसमें पोएम में डाल दूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, और जो पोएम मैं लिखूंगा वो उसी पोएम को टीचर्स आपको पढ़ के बताएंगे। तो ये पोएट हैं पीटर डिक्सन, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। ये बहुत सुंदर कविता है जो बच्चों के मन में आ रहा है टीचर्स के लिए। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।